Hello, guys. Dear viewers, good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Welcome you back to Fundamentals of English Grammar, Translation, Composition, Spoken English, Vocabulary, Enrichment programs. Guys, we have completed over 400 videos on YouTube, and on the above mentioned topics. We started in a very simple and humble way and covered a little distance in a long journey of English learning. Now the time has come when we move ahead to productive aspects of the program, thus making videos on TET, banks and other government jobs. Taking one by one from tomorrow, we shall be uploading the videos on TET, Uttar Pradesh, that is the English grammar as it is asked in PRT, PGT and TGT. So guys, we will take up one by one and solve the set and explain it and analyze it, and we'll try to make it clear how it is asked and what the answer should be in a very precise and simple manner. So guys, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज इसमें क्या नई चीज़ है। आप जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश का जो टेट एग्जामिनेशन है, टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, जिसमें टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हों, हाई स्कूल की हों या फिर +2 लेवल के हों। सबका अलग अलग क्वालिफिकेशंस है और सब में सबका टेस्ट होता है और सब में लैंग्वेज पेपर होता है। तो लैंग्वेज पेपर 2 होता है, हिंदी, इंग्लिश, और भी कोई पेपर्स हो सकते हैं, जिससे कंपल्सरी एक होता है और फिर एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो जिन्होंने जो पेपर ऑफर किया, मोस्ट ऑफ the students they offer language paper and English is one of them. इंग्लिश को लोग ऑफर करते हैं और उसमें स्कोर भी करते हैं, अच्छा मार्क्स भी पाते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं कि कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो PRT हुआ, प्राइमरी टीचर्स का हुआ, चाहे वो हाई स्कूल स्टेज का हुआ, चाहे वो +2 लेवल का हुआ, ये सब बहुत चैलेंजिंग एग्ज़ाम्स होते हैं और दे आर प्रेस्टीजियस नाउडेज। और इस पर लोग बहुत ज़्यादा अमल भी करते हैं, खर्च भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो आ जाए। और ये सबसे सिक्योर और सबसे सेफ जॉब मानी जा रही है, टीचिंग की जॉब जो है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो जैसे आप जानिए कि ये PRT का मतलब होता है, ये प्राइमरी टीचर होता है, TGT होता है, ये हाई स्कूल स्तर का होता है, और PGT जो इंटर लेवल का होता है, +2 लेवल का होता है, उसको तीनों में गाइस आप इसको लैंग्वेज पेपर ले सकते हो और इसमें क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार हो सकता है। अब ये जैसे PRT और TGT और PGT, तो इन सबों में जो सिलेबस है वो आमतौर से एक ही जैसा है। ओनली लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल्स को सिलेक्ट किया गया है, जैसे हाई स्कूल का लेवल का जो है और जो PGT लेवल का है, तो अलग अलग लेवल से तैयारी करनी है। अदरवाइज़ जो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज में जो सारी चीज़ें होती हैं प्राय एक जैसी होती हैं। तो तैयारी कैसे की जाती है? पहले एक तो चीज़, किसी भी अच्छे कंपटीशन के लिए कोई शॉर्ट वे नहीं होता। शॉर्ट में पहले ऐसा होता था कि शॉर्ट में कुछ हिट क्वेश्चंस तैयार करके और उसको जो है उसमें पास किया जा सकता। ऐसा अब नहीं रह गया। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टेस्ट में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं रह गया कि आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए और वो उसमें से आएगा, आप पास कर जाइए। नहीं,
ये सारी एग्जामिनेशंस दे हैव चैलेंजिंग टास्क नाउ डेज। ये जैसे इसमें पीजीटी निकालना है या टीजीटी निकालना, इवन पीआरटी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी लोग जो है इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो जब अंग्रेजी का एक कोई पेपर है और उसमें आपको ऐसा सोचना नहीं है कि हम कोई शॉर्ट में मार देंगे और वो पास हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ है कि आप जो है इसे पास करें, तो पास होने से कोई मामला सॉल्व नहीं होता। फिर इसके बाद जाएगा सुपर टेट होता, फिर स्कोरिंग, फिर प्रेशर होता है स्कोरिंग का। आप जब तक स्कोरिंग नहीं करते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है, तब तक कोई मतलब नहीं रखता। तो इस स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लैंग्वेज एज ए होल को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे हैं, आप एक एक करके ध्यान से देखिए और फिर हम आपको सेट पर भी ले जाएंगे। और हर तरह के सेट, पीआरटी का सेट, टीजीटी का और पीजीटी का, सारी तरह के सेट को हम सॉल्व करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे, इसका सही क्यों है, सही आंसर क्या है और सही आंसर क्यों है, और इसको एक्सप्लेन करना और उसको रूल में ले आना, नियम में ले आना। तो एक हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हमने इसको लिया है और ये लंबा खींचने वाला है और ये रुकने वाला भी नहीं है। तो गाइस, आप लोग तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। जो लोग टीआरटी, जो पीआरटी में है, टीजीटी में है, पीजीटी में है, सब आ जाए और इसको सब्सक्राइब करें और जितना पढ़ा रहे हैं उसको जो है वो शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हमने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें, तो एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको अब इस हिसाब से बताना है कि जैसे अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले जो आप ईडियम्स फ्रेजेस को जरूर याद कीजिएगा। ये हर में आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका ये सारे में आता है। ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये सब में आता है। ये तीनों लेवल में आता है। ये तीनों लेवल में आता है। अलग अलग ढंग से पूछता है, अलग अलग इसके स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों में पूछता है। इसलिए जब आपको तैयारी करनी है, चाहे आप दो की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा जबरदस्त। दो नंबर के, इसके 2 या 3 नंबर तक ही आ सकते हैं, 2 तो जरूर आएंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छा पूछने का तरीका कैसे होता है मैं बताऊंगा। इसकी मीनिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई एक इडियम्स ले लीजिए, इसकी मीनिंग जो है आप उसको पूछेगा कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे अबव ऑल, अभी अबव ऑल है तो इसकी मीनिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अबव ऑल और उससे रिलेटेड ये कभी उसको फिलिंग द ब्लैंक में भर के पूछ सकता है, कभी इससे मीनिंग पूछ सकता है। इसके 3-4 जो ऑप्शन है ABC, ऐसे करके पूछ सकता है। अबव ऑल मतलब कि इन सब के बावजूद भी, अबव ऑल सबके ऊपर, अबव ऑल मतलब सबके ऊपर, अबव ऑल। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत से हैं, आपको बताएंगे। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम आपको ले चलेंगे, वो है वोकेबुलरी में। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद आपको जो दूसरे चीज़
की ज़रूरत होगी या दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ को जो आप टच कीजिएगा वो आप सीधे चले आइएगा वोकेबुलरी पर। वोकेबुलरी तो ऐसे ये तो जनरल चीज़ है, लेकिन इसमें वोकेबुलरी अच्छी चाहिए। चाहे आप जिस स्टेज में हो आपको वोकेबुलरी अच्छी चाहिए। जो प्राइमरी टीचर का आप दे रहे हैं तो हाई स्कूल स्तर का तो चाहिए ही चाहिए, अच्छी वोकेबुलरी चाहिए। तो ये वोकेबुलरी ये चीज़ वोकेबुलरी इसको देखिएगा। इसमें इसको वैसे ही देता है जैसे एंटोनिम्स और साइनोनिम्स तो देता है। ये तो जैसे ये होता है। इसके अलावा इसको दूसरे ढंग से पूछने लगा है, ये मेथड चेंज किया पूछने का, एंटोनिम साइनोनिम्स। तो जैसे किसी चीज़ का जो है ये साइनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स उल्टा क्या होता है, ये चीज़ पूछा जाता है। और राइट वर्ड पूछा जाता है, फिट वर्ड्स। जैसे ब्लैंक दिया है उसमें 3-4 बिल्कुल एक जैसे अर्थ वाले को किसी में फिट करना है आपको, तो इसको फिट वर्ड्स पूछा जाता है। फिट वर्ड्स ये फिल इन द गैप में आता है, ये फिल इन द गैप। हम एक एक करके इसको लेंगे। वोकेबुलरी में फ्रेजेस भी आते हैं, लेकिन इसको हम अलग कर दिया। कुछ वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम अलग अलग क्लासेस को अलग अलग ढंग से पढ़ाएं। जैसे पीआरटी के लिए वो वोकेबुलरी सेम नहीं है जो पीजीटी के लिए है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, स्टैंडर्ड लेवल में अंतर आ जाता है। तो या टीजीटी का जो है तो सबका अलग अलग है, और सेट्स जो है हम अलग अलग ही जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो इस तरह का वोकेब में आपको पूछा जाता है। और जो है फिट वर्ड्स मतलब एकदम सही करेक्ट वर्ड्स जो है पूछा जाता है। और वॉइस नरेशन ये तो पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये बराबर पूछा जाता है। ये पीआरटी में एक्टिव पैसिव 1 या 2 नंबर का जरूर रहता है, तो इसको आप समझ लीजिए। एक्टिव पैसिव एकदम रहेगा, नरेशन रहे या न रहे, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है जरूर रहता है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, पीआरटी वाले इसको देख लें कि इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को छोड़िएगा नहीं। सरल होता है, लेकिन वॉइस ये जरूर आप देख लीजिए। नरेशन वगैरह तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन वॉइस हमने देखा है कई साल के प्रश्न पत्र को, तो वॉइस तो जरूर पूछता है। और जो एरर्स पूछता है, कॉमन एरर्स, वो कॉमन एरर्स जो है वो दो जगह से ज़्यादा पूछता है। आप उसको देख सकते हैं। कॉमन एरर्स जो है 2 जगह से, प्रीपोजिशन से पूछता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछता है, इससे ज़्यादा पूछता है। अभी के ट्रेंड में हमको प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब ये एग्रीमेंट होता है, और एक और दूसरा प्रीपोजिशन। ये चीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। तो इनसे पूछता है। फिर इसके बाद वो पूछ सकता है सेंटेंसेस पूछता है। सेंटेंसेस जैसे सेंटेंसेस में जो आपको उसे पूछता है तो उसे पूछेगा किस तरह का सेंटेंस है। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि कोई रूप देगा, फॉर्मेट देगा,
लेकिन यही जानिए कि सेंटेंसेस ये पूछता है। जैसे सेंटेंसेस में वो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन 3 तरह के सेंटेंसेस है, इसको पूछ सकता है। जैसे कोई सेंटेंस लिख देगा और इसके बाद जो है वो लिखेगा कि ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो एक तो ये इस तरह से भी आ सकता है। और फिर इसके बाद है एक जो ये इसमें हाई स्कूल लेवल का टीजीटी पीजीटी में जो पूछा जाता है वो इन पार्ट से पूछा जाता है, जो इन्फिनिटिव से पूछा जा सकता है। इन्फिनिटिव एक चैप्टर है इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस v1 इन्फिनिटिव है। विदाउट 2 भी होता है, विदाउट 2 इन्फिनिटिव क्या होता है। इसके बाद जो है पार्टिसिपल्स पर पूछता है, पार्टिसिपल्स। और तीसरा जो है जीरेंड, ये जो है पीजीटी और टीजीटी, ये इसमें ये अच्छा पूछता है। और एक चीज़ दोनों में जो कॉमन है वो है कि मॉडल और यूनिवर्स के बारे में, ये दोनों सब एक ही चीज़ है। ओनली द डिफ़िकल्टी लेवल्स आर डिफरेंट। किसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स है वो सेट करता है एग्जामिनर्स। तो जैसे मॉडल ऑब्जेक्टिव है, ये जो जरूर आता है पूछता है ऑब्जेक्टिव कहाँ पूछता है, ये पीआरटी में पूछता है, प्राइमरी टीचर वाले में पूछता है। मॉडल ऑब्जेक्टिव कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, नीड पूछेगा, नीड नॉट, तो इस तरह का। तो ये हो गया मॉडल वर्ब्स। और जो सबसे एट द टॉप जो चीज़ें पूछी जाती, जो सबका मिक्सचर है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सब में रहता है, और यहाँ से लेकर के कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी तक रहता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और समझ सकते हो तो कितना समझ सकते हो। तो दैट इज़ द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट व्हेन दिस कॉम्प्रिहेंशन, एज फार एज कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न, उसमें यही चीज़ होता है। कॉम्प्रिहेंशन में यही चीज़ होता है, कॉम्प्रिहेंशन। ये सब ये अगर 2 दे दिया और उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें कई चीज़ है। एक तो आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ता है कि आप जब पढ़ रहे हो इसको, तो आप देखिए कि आप कंसंट्रेशन बना पा रहे हो कि नहीं। और दूसरी चीज़, आप उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। जो थॉट्स हैं, जो आपके उसमें विचार आ रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। और तीसरी चीज़ कि वो टोटलिटी आपको मिल रही है कि नहीं, आप उसको पूरी तरह से पा रहे हैं। वर्ड, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। यूपीएससी में तो
इस तरह से पूछ लेता है कि वो अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो नहीं समझ। उसकी वजह है वो पूछने के का तरीका जो है। जैसे एक बार तो पीआरटी ने पूछ दिया कि वो इसमें पूछा था हाँ कि वो भेड़ है उसको सीयर किया जा रहा। सीयर मतलब होता है सीयरिंग। उसमें जब भेड़ का बाल काटा जाता है तो उसको सीयरिंग करते हैं। तो बच्चे जो हाई स्कूल पास करके आए वो सारी चीज़ नहीं समझ पाते, जो वर्ड्स हैं वो नहीं समझ पाते, और जो मेन वर्ड्स आप नहीं समझ पाओगे तो कंप्रीहेंशन आप नहीं कर पाओगे। और कंप्रीहेंशन का मतलब 15 मार्क्स। 15 मार्क्स ये कहीं कहीं 15 मार्क्स का होता है, कहीं कहीं जो है वो 20 भी हो सकता है, और कहीं कहीं 10 नंबर का होता है। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा नंबर का ही होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसमें ये पूछ देगा कि इसमें प्रीपोजिशन पूछ देगा, फिल इन द गैप पूछ देगा, या जो कोई जो उसमें फ्रेजेस हैं उसको अंडरलाइन कर देगा, उसका मीनिंग लिखना है। तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो जस्ट टू टेस्ट द मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसके लिए आपको क्वेश्चन और सिलेबस को लेकर के, सेट को लेकर के हम आपको रोज़ कोई न कोई सेट पर हम बात करेंगे, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किसका चैप्टर है, किस चैप्टर से है, और ये कैसे सॉल्व होगा, क्या मतलब है, और पूछने का ट्रिक क्या होता है, कैसे वो बोर्ड जो है वो या कमीशन जो है किसी को डोज देता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम आपको बताएंगे। बने रहिए, और ये लंबा चलेगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी टू फिनिश इट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। क्योंकि अभी हम पीआरटी शुरू करेंगे, फिर इसके बाद टीजीटी शुरू करेंगे, पीजीटी शुरू करेंगे, तो फिर जो कॉमन रहेगा तो उसको हम कॉमन ढंग से बताएंगे। लेकिन जो अलग अलग है, जैसे ये पीआरटी में कोई चीज़ ऐसा पूछा जो टीजीटी में नहीं पूछता, या टीजीटी में जो पूछा पीजीटी में नहीं पूछता, तो अलग अलग ढंग से उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। और लेकिन ये बात सही है कि इतना इजी नहीं होता जितना कि आप लोग समझते हो, कि लैंग्वेज पेपर है, थोड़ा देख लेंगे, टिक लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्ट में कभी नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू लाइफ। देयर इज़ बराबर जो है आप थॉरो जाइए। ज़िंदगी का शॉर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना है तो आप किताबें पढ़िए। जैसे अभी आपको ये कम्प्रीहेंशन की तैयारी करिए, तो जितनी बार आप सेट को लीजिए, कम्प्रीहेंशन का पैसेज से आप उसको जोर जोर से घर पर पढ़िए, रीड इट अगेन एंड अगेन। तो उससे क्या होता है, आपको पढ़ने की एक हैबिट बनेगी, और फिर कंसंट्रेशन जमेगा कि उसके पढ़ रहे हैं तो उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। फिर आप खोजने में जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो इन दिस वे विल स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स होप दैट वी शैल बी डूइंग बेटर, एंड that program will be a lot of profit and delight to those who seek the help from us. So ऐसा आशा करते हैं कि ये सफल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। और ये ज़रूरी था, क्योंकि एक बैच मैं स्टार्ट नहीं कर सकता था। कंपटीशन के चीज़ें तो मैं पहले भी स्टार्ट कर सकता था, बट आई डिडंट डू दैट। और आप 450 वीडियो बनाने के बाद तब मैं शुरू कर रहा हूँ। ये तो काम हम पहले भी कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता था कि लोग इसको ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस पर, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रिपरेशन में भी आप ऐसा नहीं कीजिए। आप जब कोई किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थॉरोली कीजिए, और उसमें समय दीजिए, और जितना समय देना चाहिए उतना दीजिए, और तब आगे बढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो गाइस, लेट्स होप दैट वी बी टुगेदर, वर्किंग टुगेदर with a great success. Thank you.